नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक को तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को ठीक करने के लिए शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया था। लेकिन के पाठक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही अब ठेंगा दिखाने लगा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फजीहत भी के पाठक के कारण पूरे बिहार या यूं कहिए पूरे देश में हो रहा है। के पाठक ने बिहार के सभी कुलपतियों की बैठक बुलाई थी। कुलपति कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलकेलकर के आदेश पर के पाठक की बैठक का बहिष्कार किया। इसके बाद के पाठक ने कुलपतियों के वेतन पर ही रोक लगा दी। इसे राज्यपाल ने गंभीरता से लिया है और 3 मार्च को कुलपतियों की बैठक बुलाई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस मामले को लेकर कई तरह के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने जो सफाई दी है उससे मानने से राज्यपाल ने इनकार कर दिया है। राज्यपाल लगातार के पाठक के सवाल को लेकर बिहार के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निर्देशित करते रहे हैं। यूं कहिए राजभवन से लगातार बिहार के मुख्य सचिव के पास पत्र जाता रहा है शिक्षा विभाग के सवालों को लेकर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और सीधे के पाठक राजभवन को चुनौती देने लगे थे, बिहार विधानसभा और विधान परिषद को चुनौती देने लगे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदेश की धज्जियां उड़ाने लगे हैं। इसके बाद राजभवन टाइट हुआ है और मुख्यमंत्री से बात भी की गई है। हालांकि चर्चा यह भी है कि के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहा है। अगर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएगा के पाठक तो यह भी आरोप प्रमाणित हो जाएगा जो राजद और वामपंथी पार्टियां लगाती रही है कि शिक्षा विभाग में के पाठक छुट्टियां काटकर, हिंदू पर्वों की छुट्टियां काटकर भाजपा के एजेंडे को लागू कर रहा था। वह भी प्रमाणित हो जाएगा क्योंकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लेने का अधिकार भारत सरकार को है। ऐसे नीतीश कुमार इसे कहीं योजना प्रसाद और जहां तहां भेज सकते थे सेंटिंग पोस्ट पर, लेकिन चर्चा है कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 और 23 फरवरी को बिहार विधानसभा में घोषणा की थी कि विद्यालय में पढ़ाई 10 से 4 बजे तक ही होगी और विद्यालय 9:45 बजे खुलेंगे और 4:15 बजे बंद होंगे। लेकिन 10 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। एक तरफ कुलपतियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है और के पाठक बिहार विधानसभा, विधान परिषद और मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल के आदेश को भी नहीं मान रहा है। और सबसे बड़ा बना हुआ इससे बिहार में शैक्षणिक अराजकता तो बन ही गया है, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किरकिरी भी हो रही है। जिस तरह के तेवर के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने जाते थे कि पदाधिकारियों को संट कैसे किया जाता है, लेकिन अब वही पदाधिकारी नीतीश कुमार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो लोग कहने लगे हैं कि के पाठक को प्रोफेसर चंद्रशेखर को ठीक करने के लिए लाया गया था, लेकिन अब वो के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही ठीक कर दिया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सदन में जो जवाब देते हैं कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा वह अक्षर से पालन होगा, लेकिन उसी के पार्टी के विधान पार्षद बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में विपक्षी सदस्य के पाठक पर कार्रवाई की मांग को लेकर रोज आवाज बुलंद करते रहे। बिहार विधान परिषद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोफेसर संजय सिंह और जदयू के संजीव कुमार सिंह रोज कई सवाल को लेकर शिक्षा विभाग को उठते हैं
और के पाठक के तानाशाही फरमान के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। इसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर नवल किशोर यादव और राजेंद्र गुप्ता भी दिखते हैं। इसके साथ साथ राजद, कांग्रेस, जदयू और भाजपा के लोग भी के पाठक के तानाशाही फरमान के खिलाफ बिहार विधान परिषद में एकजुट है। यूं कहिए बिहार का ऊपरी सदन, उच्च सदन बिहार विधान परिषद के पाठक के तानाशाही फरमान के खिलाफ एकजुट है। वहां तो यह भी लोग कहने लगे हैं कि के पाठक न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश को मानता है और न ही राज्यपाल का और बिहार विधानसभा और विधान परिषद की तो अवमानना कर ही रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने के पाठक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस देने का भी आरोप लगाया। जो के पाठक के खिलाफ बोलता है उसका वेतन या पेंशन बंद कर दिया जाता है, कार्रवाई की जाती है, गाली गलौज का भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बिहार विधान परिषद के लोग पूरी तरह के पाठक की कार्यशैली के खिलाफ है और लगातार सरकार पर कार्रवाई करने की मांग करता रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक की लगातार बचाव की है और बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि बहुत ईमानदार पदाधिकारी है। लेकिन ईमानदार इतना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जिलों के दौरे पर जाते हैं तो जिला अतिथि गृह कहिए वहां टिकते हैं, लेकिन के पाठक जिले का सबसे बड़ा होटल होता है उसी में रुकता है। आप समझ सकते हैं कि जब के पाठक जिलों के दौरे पर जाते हैं तो होटल में क्यों रुकता है, सरकारी अतिथि गृह में क्यों नहीं रुकता है। अगर ईमानदार होता तो सरकारी अतिथि गृह में रुकता। उनका कार्यक्रम नहीं इतना बड़ा निकलता, वो चलता है जिस तरह मंत्री काफिले में चलता है, बड़े बड़े आला अधिकारी उसी तरह के पाठक भी काफिला लेकर चलता है। वह इतना बड़ा ईमानदार है और टिकता भी बहुत बड़े होटलों में है। और के पाठक के बारे में और कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि अगर वह ईमानदार होता तो सरकारी अतिथि गृह के बदले कोई बड़े होटल में नहीं टिकता, न ही उस तरह की लाल फीताशाही दिखाता। अब तो इतना तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक का प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ इस्तेमाल करने का जो निर्णय लिया था वह निर्णय अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार। महोदय कौन बड़ा है ये तय करना चाहिए। कार्यपालिका बड़ी है कि विधायिका बड़ी है। महोदय ये बहुत ही गंभीर और खेदजनक है। कल तक ही सत्र का संचालन होना है। आज सत्र में कोई वक्तव्य आना चाहिए सरकार की तरफ से। महोदय सदन में बुलाया जाए ऐसे पदाधिकारी को। ये बहुत ही गंभीर बात है महोदय, बहुत ही गंभीर मुद्दा। माननीय मंत्री कल तक ही सत्र का संचालन होना है महोदय। महोदय हमने पहले भी सदन में बताया था और आज भी फिर हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वह सरकार की घोषणा होती है और सरकार जब सदन में जो बोलती है अंत में लागू वही होता है, उससे अलग कोई दूसरी बात नहीं है। और जो संजीव जी कह रहे थे सही बात है। इन लोगों ने ही यहाँ भी वहाँ विधानसभा में भी सारे सदस्यों ने कहा कि किसी एक दिन सेनेट की बैठक थी जिस दिन सदन था, तो हमने कहा तो उन्होंने उस बैठक को स्थगित कर दिया। ये अच्छी बात है। और ये जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं, उन्होंने बैठक स्थगित कर दी इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई है न हो सकती है। उन्होंने बैठक स्थगित कर दी चूंकि उस सेनेट में विधायक सदस्य होते हैं
और विधायक का मतलब सत्र चल रहा है, इस काल में बैठक नहीं हो, ये हमने विधानसभा में सभी माननीय सदस्यों की राय थी, उसी आधार पर हमने कहा था, तो उन्होंने रोक दिया है। और इस आधार पर कि सेनेट की बैठक आपने क्यों रोक दी, इसलिए अगर कोई कार्रवाई हुई है तो जरूर हम देखेंगे। नहीं मानते हैं तो सरकार से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए। अगर सदन में आधिकारिक घोषणा हुई है तो सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए, जो 9:45 से 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलेगा, ये प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए सरकार के घोषणा के बाद का होगा, आधिकारिक घोषणा के बाद से कि होगा। जब मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया, सदन में आश्वस्त कर दिया, तो ये कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री से ऊपर अपने आप को समझता है? लगभग 10 दिन हो गए हैं और मुख्यमंत्री जब कह दिए महोदय, और ये मामला ऐसा कोई व्यक्ति को लोकतंत्र में एक व्यक्ति सदन से बड़ा, राज्य से बड़ा, शिक्षा से बड़ा नहीं हो सकता महोदय। ये घोर अपमान है और यह अपमान लोकतंत्र में उचित नहीं है महोदय। महोदय, सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए, सरकार की तरफ से। और महोदय, सरकार के तरफ से महोदय एक संदेश देना चाहिए, पदाधिकारी पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलना चाहिए। सभापति महोदय, पूरे गजब हो गया, ये सदन से विरोध हो गया। और माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, क्यों कट के बात करते हैं? महोदय, सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए, सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकाल के इसको स्पष्ट किया जाए। ये मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए महोदय। ये महोदय पूरे सदन का अपमान है। चिंताजनक है। मुझे अब हो गया इस पर नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। माननीय राजेंद्र जी प्लीज बैठ जाए। इस पे बहुत बात आ चुकी है, जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आ चुकी है, कोई बात नहीं। और पूरा सदन ने इसको ग्रहण किया है, माननीय सरकार भी बैठी इसको ग्रहण किया, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। अब महोदय, एक नया विषय आया है। ये जो बातें आपने कही है इसी पर विचार। कल से हिस्सा नहीं कर रहे हो, और कर रहा है कि 9 से 5 चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बातें आ चुकी है, ये बातें सुन लिया हम लोग। कार्रवाई करने में क्या समस्या है? ठीक कौन सा हिटलर है? चलिए ठीक। सभापति महोदय, एक नया विषय आया है। वो नया विषय ये है कि कल कुलपति और विश्वविद्यालय पदाधिकारियों की बैठक थी। माननीय कुलपति और पदाधिकारी अपने प्रमुख इस राज्य के महामहिम राज्यपाल से अनुमति मांगा। सचिवालय ने कहा कि आपको मीटिंग अटेंड नहीं करना है। आज माननीय कुलपति लोग उसी आदेश के तहत नहीं गए मीटिंग में, और आज जो है के पाठक जी, नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने आदेश दिया इन लोगों का सैलरी रोक दिया जाए। अब ये अराजक स्थिति जो बनी है, ये अराजक स्थिति बनी है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश को नहीं मानेंगे, महामहिम राज्यपाल के आदेश को नहीं मानेंगे। ये क्या अराजक स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं? सदन इस पर चिंतित है। और इसीलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया, वो ले जाकर के सीनेट की मीटिंग तक रख दिया। सीनेट मीटिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस राज्य के महामहिम राज्यपाल के जो विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं, आज उनकी बात नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं चलेगी, वो शिक्षा प्रमुख की बात चलेगी। ये ठीक नहीं है, ये अराजक स्थिति है। चलिए शून्यकाल। माननीय सदस्य अशोक कुमार। माननीय सभापति महोदय, नवादा जिला के सकरी नदी में दाएं मुख नहर निकलती है, जो वारसलीगंज और काशीचक प्रखंड होते हुए शेखपुरा जिला के मौर